जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस स्टडी प्रो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे, आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट का डेट होना चाहिए, उसका सक्षम पदाधिकारी क्या है, यानी कि कौन सा लेवल से उसको निर्गत होना चाहिए, सीओ से, एसडीओ से, डीसी से। इस विषय में हम लोग कंप्लीट देखेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में देखेंगे। ऐसा मैं आपको समझाऊंगा कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, आपको बार बार किसी और का या तो फिर कोई भी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को अंत तक आप बने रहें क्योंकि मैं इसमें एक एक पॉइंट जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को मैं आपको बारीकी से डिस्क्राइब करूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो देखिए, बहुत दिन से कमेंट भी आ रहा था मुझे कि सर जो सर्टिफिकेट है उसका लेवल क्या होना चाहिए, किस डेट का होना चाहिए, इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाएं। तो लीजिए, वीडियो आ गया है आप लोग के समक्ष। तो चलिए बिना समय गंवाएं हम लोग देख लेते हैं कि आपके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट का कौन कौन सा डेट होना चाहिए और उसको कौन सा लेवल से निर्गत होना चाहिए। तो बिना समय गंवाएं देखिए, सबसे पहले आपके पास जो है ना, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आपको है वो एकदम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी डेट है, ठीक है, सभी वर्ग के कैंडिडेट के लिए, ठीक है। जितने भी वर्ग हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी 1 ओबीसी 2 हो, तो सभी के लिए जो डेट है दोस्तों वो देख लीजिए, निर्धारित किया गया है कि 2/6/2016 अगर इस डेट को या तो फिर इस डेट के बाद अगर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो निश्चित रूप से आप आश्वस्त हो जाएं कि आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, फॉर्म भरने से पहले आपके पास सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जा रहा है। जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे, सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट का नंबर ही मांगा जाएगा। तो आपके पास सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जो डेट निर्धारित किया गया है वो यही होना चाहिए, ठीक है, यानी 2/6/2019 को। लेकिन किस लेवल पर होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ एसडीओ लेवल का अगर आपका बना हुआ है तो ही वैलिड है, ठीक है। एसडीओ लेवल का अगर बना हुआ है इस डेट तक, यानी 2016 में अगर आप एसडीओ डेट का बनाए हैं इस डेट को, तो आपका वैलिड है। इसके बाद बनाए हैं तो वैलिड है, ठीक है। उसके बाद अब बोलेंगे सर अगर हमारे पास सीओ लेवल का है तो उसका भी एक डेट निर्धारित किया गया है। तो देखिए, उसका डेट जो है वो दोस्तों वो है 19/7/2019, ठीक है, 19/7/2019। इस डेट का अगर आपके पास सीओ लेवल का, ठीक है, यानी अंचलाधिकारी लेवल का अगर आपके पास इस डेट का बना हुआ है या तो इसके बाद का बना हुआ है तो भी वैलिड है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स हम लोग निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि 2/6/2016 से पहले, अगर इस डेट से अगर पहले का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास रेसिडेंशियल का तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इस डेट से पहले का सर्टिफिकेट है तो आपके पास वैलिड नहीं होगा, और 19/7/2019 के पहले का अगर आपके पास सीओ लेवल का बना हुआ होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सीओ लेवल का बना होगा तब नहीं होगा, ठीक है। और इस डेट से अभी तक का अगर कोई भी सर्टिफिकेट है आपके पास, चाहे वो एसडीओ का हो या फिर सीओ का हो, 19/7/2019 के बाद, तो आपका वैलिडेबल है, ठीक है। तो ये तो मैं समझता हूं कि आप क्लियर हो गए हैं। ये जो कंडीशन था ये सभी वर्ग के लिए है, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी 1 ओबीसी 2 या तो फिर ईडब्ल्यूएस या जनरल, जो जितने भी हैं सभी के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के संबंध में यह क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ सबसे बड़ा इसमें दिक्कत है कि आपका वर्तनी में स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यानी कि वर्तनी जो होता है उसमें आपका गलतियां नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो विहित प्रपत्र में, परिशिष्ट में, एनेक्चर में जो विहित प्रपत्र दिया गया है उसी के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। हाँ, अभी आप क्वेश्चन करेंगे सर मेरा इंग्लिश में है तो क्या होगा, भैया इंग्लिश में भी है लेकिन आपका फॉर्मेट तो वही है ना। तो सर बहुत ही नेसेसरी रूप से आप इन दोनों डेट को आप देख लेंगे कि इन दोनों डेट जो है आपका सही है या नहीं, ठीक है। आपका अगर इन दोनों डेट से सही है और वैलिडिटी है आपका सर्टिफिकेट का, देखिए एक वैलिडिटी होता है, वैलिड टिल लिखा होता है सर्टिफिकेट में, अगर आपका वैलिडिटी के अंदर है तो फिर आप इस आवेदन को बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है, और आपका सर्टिफिकेट दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। देखिए, वीडियो को कंप्लीट आपको देखना होगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है कि हम इसमें कौन सा सर्टिफिकेट को लेकर भरें, ठीक है। तो आप क्लियर जान लेंगे कि अगर 2019 का सर्टिफिकेट है या उसके बाद का सर्टिफिकेट है तो इस डेट का होना चाहिए अगर आपके पास सीओ लेवल का बना हुआ है तो, ठीक है। देखिए, रेसिडेंशियल के लिए बस इतना ही था।
अभी देखते हैं हम लोग कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। कास्ट देखिए सभी कास्ट का अलग अलग है, तो सभी कास्ट के अलग अलग को आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। आप जिस कास्ट से आते हैं उस संबंधित कास्ट को आप अपना समझिए। फॉर एग्जांपल अगर आप SC/ST से आते हैं तो आप SC/ST को देखिए, OBC 1 OBC 2 से आते हैं तो OBC 1 वाले को देखिए गौर से, और EWS कैंडिडेट के लिए EWS सर्टिफिकेट को गौर से देखिए, ठीक है। तो SC/ST के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SC/ST का अगर DC SDO, ठीक है, या DC या SDO लेवल का अगर किसी भी डेट का बना हुआ है तो वो वैलिड होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी डेट का होगा SDO या DC लेवल का, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपका जाति सर्टिफिकेट मान्य होगा, ठीक है। कोई भी डेट का देख लीजिए, कोई भी तिथि का, बशर्ते वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कौन सा लेवल का बना होना चाहिए, या तो SDO या तो फिर DC लेवल का, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ है ना SC और ST लेवल के लिए है, SC और ST कैंडिडेट के लिए है। यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कि सर CO लेवल का अगर हमारे पास बना हुआ है तो कितना होना चाहिए, तो सर CO अगर आपके पास बना हुआ है तो उसका डेट जो है वो एक निर्धारित किया गया है डेट, बस आपको वही डेट का रखना चाहिए जिसका डेट है 25 फरवरी 2019, ठीक है। देख लीजिए यहां पर था 19 जुलाई 2019 रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट के लिए 25 फरवरी 2019 होना चाहिए, या तो फिर इसके बाद का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है SC/ST के लिए तो ये वैलिड होगा, ठीक है। ये हो गया SC/ST के लिए। वहीं अभी हम लोग देखते हैं OBC के लिए, जिसमें हम लोग देखेंगे BC 1 और BC 2 के लिए। दोनों कैंडिडेट के लिए हम लोग देखेंगे कि इनके लिए कौन सा सर्टिफिकेट मान्य होगा, यानी कि OBC 1 और OBC 2 के लिए। तो देखिए गैर क्रिमिलेयर जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है और वह अगर 29/8/2012 का बना हुआ है, 29/8/2012 या इसके बाद का, ठीक है, तो आपका वैलिडेबल होगा, यानी कि वैलिड होगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, 29/8/2012 या इसके बाद अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है कि कौन सा लेवल पे, SDO लेवल का, ठीक है, तो वो आपका वैलिड होगा। इसमें DC भी वैलिड है 29/8/2012 के बाद। वहीं पर अगर CO का अगर हम लोग देखते हैं तो CO सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ है गैर क्रिमिलेयर का, तो उसका भी निर्धारित किया गया है डेट, यही डेट, ठीक है, 25 फरवरी 2019, यानी इसके या इसके बाद का अगर आपके पास OBC 1 OBC 2 सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है इस डेट से या इस डेट के बाद का CO लेवल से, तब भी आपका वैलिड होगा, ठीक है। लेकिन वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है कि अगर वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है तो BC 1 BC 2 के लिए एक और अवसर है, यहाँ पर एक और मौका है कि वह जो है गैर क्रिमिलेयर स्वघोषणा प्रमाण पत्र यानी कि एक एफिडेविट अगर सबमिट करते हैं तब भी उसका ये काम हो जाएगा, ठीक है, तब भी वो काम दे देगा। देखिए OBC 1 OBC 2 समझ गए। अब हम लोग देखते हैं EWS के लिए, ठीक है। देखिए मैं जगह नहीं हूं, यहां लिख देता हूं EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए क्या होता है कि अगर आपके पास, जिसको हम लोग EWS सर्टिफिकेट बोलते हैं, EWS सर्टिफिकेट जो है उसको जो है आपका जो भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा आय एवं संपत्ति विवरणी से जो जारी करता है EWS सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और उसका अगर वैलिडिटी में है तो फिर आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। उसका एक वैलिडिटी होता है, एक हर साल लगता है, उसका बनता है, ठीक है, तो उसका एक वैलिडिटी होता है। अगर आपका उस ड्यूरेशन के अंदर है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। तो सबसे पहले तो आप वो देख लेंगे कि आपका EWS सर्टिफिकेट जो है वो आपका वैलिड है या नहीं, जो कि सक्षम जो भी प्राधिकारी होता है उसके माध्यम से आय एवं संपत्ति कर को, संपत्ति के विवरणी के पश्चात उसको जो जारी किया जाता है वो सर्टिफिकेट आपका वैलिडिटी के अंदर होना चाहिए। अगर वैलिडिटी एक्सपायर आपका हो जाता है तो इसमें आपको OBC 1 OBC 2 के लिए जैसा OBC 1 और OBC 2 जैसा जो स्वघोषणा प्रमाण पत्र देने के बाद वो काम हो जाता था, इसमें आपका काम नहीं होगा, आपको फिर से नया बनाना होगा, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतने सारे सर्टिफिकेट होने के बाद ही आप ऑनलाइन करने जाएं। देखिए 25 फरवरी से
26 मार्च तक का रजिस्ट्रेशन टाइम चलेगा। इस ड्यूरेशन में आपको ये सब सारा सर्टिफिकेट बना लेने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो तभी आपको आवेदन भरने हैं, अदरवाइज आप आवेदन नहीं भर पाइएगा। गलत सर्टिफिकेट अगर होता है आपके पास तो आयोग आपसे कभी भी सर्टिफिकेट की मांग कर सकती है, और वैसे कंडीशन में अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, यानी कि आपका सिलेक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो निश्चित रूप से आपके पास सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए OBC 1 और OBC 2 के लिए, मैंने OBC के लिए खास करके जो सेना में भर्ती वाला सर्टिफिकेट होता है, जो सेंट्रल में नियुक्ति के लिए जो सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट मायने नहीं होगा। आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो जो दिया गया विहित प्रपत्र है, एनेक्चर जो दिया हुआ है, उसी के अनुरूप होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, तभी आपका वैलिड होगा। सिर्फ पिता के आधार पर ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पेलिंग में गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है वो मान्य होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज फॉर्म भर रहे हैं तो बस आज तक का आपका वैलिडिटी होना चाहिए, ये नहीं, ठीक है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है उस तिथि तक आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप सारा बात को जो है वो समझ गए होंगे, जितनी भी सारी बातें हैं वो आप समझ गए होंगे। तो चलिए इतना ही था इस वीडियो में। आप लोग सारा सर्टिफिकेट होने के बाद आश्वस्त हो ले पूर्ण रूप से, तभी ऑनलाइन आवेदन करने जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।